ये कहानी एक ऐसे आदमी की है जिस पर लोगों का बहुत सारा कर्जा है, जो खाना खाने के लिए दरबदर भटकता है, जिसका अपना कोई नहीं है, फिर भी वो एक मशहूर डॉक्टर बन जाता है। यहाँ एक आदमी को भागते हुए दिखाया जाता है जिसका नाम नॉक है। उसने जिनसे कर्जा लिया वो लोग उसका पीछा कर रहे थे। जब वो नॉक को पकड़ लेते हैं तो उसे धमकी देते हैं कि अगर उसने कल तक उनका पैसा नहीं लौटाया तो वो उसे जान से मार देंगे। नॉक परेशान है कि वो इन हालातों से कैसे बाहर निकले। उसे कर्ज चुकाने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, उसके पास खुद के लिए भी पैसे नहीं थे। यहाँ पर उसी समय उसे एक नौकरी का विज्ञापन दिखा जहां एक क्रूज पर एक डॉक्टर की जरूरत थी। नॉक को मेडिकल का कोई अनुभव या ज्ञान नहीं था, इसके बावजूद भी उसने नौकरी के लिए आवेदन किया। जब कैप्टन ने नॉक को देखा तो उसकी हालत देखकर कैप्टन को उस पर शक हुआ, पर कैप्टन के पास और कोई दूसरा डॉक्टर नहीं था। समय की कमी के चलते दूसरे डॉक्टर को ढूंढने का वक्त भी नहीं था। नॉक को शिप पर बुला लिया जाता है। कुछ ही देर बाद जहाज वहां से रवाना हो गया। तभी वहां पर नॉक को पकड़ने के लिए वसूली करने वाले लोग पहुंच गए, पर तब तक देर हो चुकी थी, जहाज दूर जा चुका था। नॉक उन लोगों को देखकर हंस रहा था और उन्हें बाय कर रहा था। वो खुश है कि वो अपनी परेशानियों से दूर जा रहा था। नॉक जहाज पर आने के बाद आजाद महसूस कर रहा था। तभी अचानक जहाज के क्रू मेंबर आए और उसके साथ एक पेशेंट भी था। वो नहीं जानता था कि उस पेशेंट के साथ क्या करना है, पर किस्मत से पेशेंट एक अच्छा इंसान निकला। उसने बताया कि उसे थाइपस है और यहाँ तक कि उसने बताया कि इस बीमारी को कैसे ठीक किया जाए, क्योंकि पिछले हफ्ते वो इसी बीमारी से गुजर रहा था और वह फिर से इससे परेशान है। दरअसल थाइपस एक तरह का बुखार होता है जो शरीर में कई सारे बैक्टीरिया होने के कारण होता है। नॉक ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और नोट्स भी बनाए और वैसा करता गया जैसे उस पेशेंट ने कहा। उस दिन नॉक ने सफलतापूर्वक अपने पहले पेशेंट का इलाज किया। नॉक शिप पर घूमने गया ताकि वो ताजी हवा ले सके। जब वो घूम रहा था तो उसे एक पैसेंजर मिली जो काफी समय से धूप में लेटी हुई थी, जिसकी वजह से उसकी स्किन लाल हो गई थी और धूप की वजह से जल गई थी। वो नॉक को कहती है कि 2 हफ्ते में उसकी स्किन बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तभी नॉक को याद आता है कि उसने एक बुक पढ़ी थी जिसमें क्रीम बनाने का नुस्खा था जिससे स्किन की रेडनेस खत्म हो जाएगी। उस रात को नॉक सारी सामग्री को इकट्ठा करता है। उसने सब कुछ मिलाकर एक क्रीम तैयार कर ली। नॉक ने अगले दिन वो क्रीम उसी पैसेंजर को दी। नॉक को यकीन है कि उसकी स्किन ज्यादा धूप में रहने की वजह से लाल हो गई है और क्रीम को लगाने से वो जल्दी ठीक हो जाएगी। अगले दिन दिखाया जाता है जब नॉक सो रहा था तब उसके पास वही पैसेंजर आती है। वो उसको दिखाती है कि उसका चेहरा ठीक होने लगा है। उसने जो क्रीम बनाई थी वो बहुत अच्छी है। पैसेंजर उसके काम से बहुत खुश थी और उसने नॉक को एक ऑफर किया, अगर वो उसके लिए फिर से क्रीम बनाएगा तो वो जितना चाहेगा उसको उतना पैसा देगी। इस बात को सुनकर नॉक बहुत खुश हो गया, क्योंकि जिंदगी में वो पहली बार पैसे कमाने जा रहा था, वो भी किसी को बिना धोखा दिए। इतना ही नहीं, नॉक के पहले पेशेंट की तबीयत भी दिन प्रतिदिन बेहतर होती जा रही थी। बाद में नॉक शिप के कैप्टन से मिलता है और उसका दिल से शुक्रिया अदा करता है, क्योंकि कैप्टन ने उसे यहाँ काम करने का मौका दिया था। उसे ऐसा महसूस होने लगा जैसे जहाज पर उसे फिर से एक नई जिंदगी शुरू करने का मौका मिला है। अब 5 साल गुजर चुके हैं और नॉक अब सच का डॉक्टर बन गया है। वो ट्रेन से एक जगह जाता है जहाँ एक बुजुर्ग जोड़ा मिलता है। वो एक दूर गांव में आया है जो शहर से बहुत दूर है। उसे वहाँ एक डॉक्टर की जगह पर बुलाया गया है जिसने हाल ही में क्लिनिक से रिजाइन किया है। सब लोग क्लिनिक पहुंच जाते हैं। यही बुजुर्ग जोड़ा क्लिनिक का रख रखाव करता है। वो नॉक को पिछले डॉक्टर की रिजाइन करने के बारे में बताते हैं कि यहाँ क्लिनिक में बहुत कम लोग आते हैं। वो बताते हैं कि यहाँ गांव में सभी लोग मॉडर्न जीवन जीते हैं, पर फिर भी वो मेडिकल ट्रीटमेंट पर विश्वास नहीं करते। नॉक कहता है कि वो कुछ ऐसा करेगा जिससे यहाँ के निवासी क्लिनिक में आएंगे। नॉक क्लिनिक को फिर से शुरू करना चाहता है। नॉक अगले दिन एक पोस्टमैन से मिलता है। वो उससे कहता है कि वो यहाँ के सभी लोगों को बता दे कि यहाँ के लोकल क्लिनिक में लोगों का फ्री ट्रीटमेंट किया जाएगा और आने वाले मंगलवार को एक समारोह के साथ क्लिनिक को खोला जाएगा। उसके बाद नॉक पास की एक फार्मेसी में जाता है जहाँ फार्मेसी के मालिक से मिलता है जिसका नाम मुस्की है। मुस्की को यहाँ पता चलता है कि नॉक यहाँ का नया डॉक्टर है। उसे ये सुनकर यकीन नहीं होता है कि यहाँ पर कोई डॉक्टर भी है। वो उससे बताता है कि यहाँ की फार्मेसी में अक्सर सन्नाटा रहता है और अगर ऐसा चलता रहा तो मुस्की का दिवालिया निकल जाएगा। नॉक मुस्की को समझाता है और उसका साथ देने को कहता है। वो मुस्की को बताता है कि वो यहाँ के लोगों को फ्री ट्रीटमेंट देना चाहता है। उसे यकीन है कि लोग फ्री ट्रीटमेंट सुनकर यहाँ जरूर आएंगे, चाहे भले ही वो स्वस्थ हो या ना हो। धीरे धीरे लोगों को समझाएंगे कि उन्हें स्वस्थ जीवन शैली अपनानी चाहिए और इसके लिए उन्हें राजी करेंगे, जिसके लिए उन्हें फार्मेसी से विटामिन खरीदनी होंगी। इस तरह से दोनों का काम हो जाएगा। नॉक को पेशेंट्स मिल जाएंगे और मुस्की की फार्मेसी चलने लगेगी। ये पोस्टमैन नॉक से मिलता है और उससे कहता है कि उसने उसका काम कर दिया। तभी एक खूबसूरत सी लड़की आती है जिसका नाम एडेल है। वो पोस्टमैन को एक चिट्ठी देती है। उसकी खूबसूरती देखकर नॉक मोहित हो जाता है। उसने अपनी सारी जिंदगी में इससे ज्यादा खूबसूरत लड़की नहीं देखी थी। जब वो चली जाती है तो पोस्टमैन नॉक को एडेल के बारे में बताता है कि उसने अपनी सारी जिंदगी गरीबी में गुजारी है, यहाँ तक कि उसका बचपन भी गरीबी में ही गुजरा है। उसका कोई रिश्तेदार नहीं था और वो हमेशा से अकेली रहती थी और अभी भी वो गांव में रहने वाले लोगों में से किसी एक के घर में काम करती है। एडेल
अडेल की यह कहानी नॉक के दिल को छू जाती है। वो जानता है कि ऐसी जिंदगी जीना कैसा होता है, क्योंकि वो भी ऐसे ही दिनों से गुजर चुका है। डॉक्टर नॉक के आने की खबर और फ्री ट्रीटमेंट दिए जाने की खबर लोगों तक पहुंच जाती है और उसके बारे में लोग बातें भी करने लगे हैं। वहीं गांव में एक पास्टर है जो नॉक को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। वो कहता है कि उसे नॉक का तरीका बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, क्योंकि वो यहाँ पर नया है। उसे क्लिनिक ओपन करने से पहले अपने आप को लोगों से और यहाँ के मेयर से मिलवाना चाहिए था। मंगलवार को लोग नॉक के क्लिनिक में आते हैं और वहाँ भीड़ लग जाती है। वहाँ एक औरत आती है जिसका नाम खे है। वो कहती है कि वो बिल्कुल स्वस्थ है और वो यहाँ सिर्फ इसलिए आई है क्योंकि यहाँ सब कुछ फ्री है। ये सुनकर नॉक फिर भी उसका चेकअप करता है और उसके बाद वो उससे कहता है कि इस उम्र में वो नाजुक स्थिति से गुजर रही है। उसे पता नहीं है पर वो कई बीमारियों से ग्रस्त है। उसे गठिया है और निमोनिया भी है और उसे इन बीमारियों से दूर रहने के लिए रोजाना विटामिन लेने होंगे और ज्यादा मेहनत करने का काम ना करे। नॉक उससे कहता है कि वो उसकी खैर खबर लेने के लिए रोजाना उसके घर आएगा। नॉक जानता है कि पेशेंट क्लिनिक आना जाना करने में बहुत आलसी होते हैं, तो उसकी सेहत बनाए रखने के लिए वो उसके पास खुद आएगा। थोड़ी देर बाद वहाँ पास्टर आता है। वो नॉक पर गुस्सा करने वाला होता है कि तभी नॉक उसका जल्दी से चेकअप करना शुरू करता है और उसे विटामिन लेने के लिए प्रिस्क्रिप्शन देता है। फ्री ट्रीटमेंट होने की वजह से पास्टर उसे कुछ नहीं कह पाता और अपना गुस्सा पी जाता है। अगले दिन से रोजाना नॉक हर गाँव वाले के घर में आना जाना शुरू करता है और एक एक करके सबका चेकअप करता है। कुछ दिन बाद एक बार में कुछ लोग नॉक के बारे में बात करते हैं। वो उसके और उसके काम की तारीफ करते हैं। ये बात सुनकर पास्टर चिढ़ जाता है, क्योंकि जब से नॉक यहाँ पर आया है तब से कोई पास्टर को नहीं पूछता। उसे पहली जैसी तवज्जो नहीं मिलती। एक रात नॉक पास्टर और गांव के निवासी मेयर के साथ खाना खाते हैं। वहाँ हर किसी ने नॉक के काम की तारीफ की, यहाँ तक कि एक रईस विधवा औरत जिसका नाम पोन्स है, वो भी नॉक के क्लिनिक में उससे ट्रीटमेंट करवाने के लिए आना चाहती है और नॉक उसे भी इनवाइट करता है। उसे यकीन है कि उसकी मेहनत और शानदार काम को देखते हुए वो उसके बारे में अपने दोस्तों को जरूर बताएगी, जिससे उसके पास और लोग आएंगे। पॉन्स क्लिनिक में आने का इन्विटेशन को स्वीकार करती है। अगले दिन पॉन्स नॉक के क्लिनिक में ट्रीटमेंट के लिए आती है। हमेशा की तरह नॉक उसे स्वस्थ जीवन जीने की सलाह देता है और उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है इसके लिए समझाता है। ये सुन पॉन्स भी मानती है कि उसकी उम्र में स्वस्थ जीवन जीना कितना ज्यादा जरूरी है। पॉन्स नॉक को हफ्ते में 5 बार उसके घर आने के लिए कहती है ताकि उसकी सेहत बनी रहे, जिसके लिए वो नॉक को एक अच्छी कीमत भी अदा करेगी। एक दिन जब नॉक लोगों का चेकअप करके क्लिनिक लौट कर आता है तो वो अडेल से मिलता है। अडेल कहती है कि उसकी मालकिन ने जब से उससे ट्रीटमेंट लेना शुरू किया है तब से वो आलसी हो गई है। वो अपने बिस्तर में लेटी रहती है। वो एक गिलास पानी भी उठकर नहीं लेती है। अडेल की ये बात सुनकर नॉक इसके बारे में कुछ करने का तय करता है और उस लेडी को अपने सामने एक्सरसाइज करवाता है और ये देखकर वो मन ही मन मुस्कुराता है। एक रात सब लोग पार्टी में शामिल होते हैं और यह पार्टी पॉन्स के घर पे होती है। पार्टी के बीच में नॉक देखता है कि अडेल की एक आदमी से बहस होती है और वो उसे थप्पड़ मारती है और फिर वहां से चली जाती है। नॉक अडेल के पीछे जाता है और उसे गाड़ी में घर ले जाने के लिए ऑफर करता है। रास्ते में अडेल नॉक को बताती है कि जिस आदमी को उसने थप्पड़ मारा था वो उसका बॉयफ्रेंड था और उनका ब्रेकअप हो चुका है क्योंकि उसने उसे किसी और लड़की के साथ पकड़ा था। नॉक अडेल के दुख को देखकर बुरा महसूस करता है और उसका मूड अच्छा करने की कोशिश करता है। वहीं पार्टी में जब पास्टर किचन में जाता है तो वो एक भिखारी को पकड़ लेता है जो वहां से खाना चुरा रहा था। हमें यहाँ ये पता चलता है कि ये भिखारी कोई और नहीं बल्कि लेंस्की है, जो नॉक से 5 साल पहले कहानी की शुरुआत में वसूली कर रहा था। वो यहाँ चोरी करते पकड़ा गया था, फिर भी उसे पास्टर से डर नहीं लग रहा था। वो उसे उल्टा धमकी देता है कि अगर वो उसकी शिकायत करेगा तो वो उसकी गर्दन को तोड़ देगा। उससे डरकर पास्टर शांत हो जाता है और उसकी शिकायत नहीं करता है। अगले दिन अडेल नॉक के क्लिनिक में आती है और वो बहुत परेशान है। दोनों एक पहाड़ी पर जाते हैं। अडेल उसे एक डॉग को दिखाती है जिसे चोट लगी है और वो जमीन से उठ भी नहीं पा रहा था। किस्मत से डॉग के पैर में मोच आ गई थी। उसके पैर को ठीक करते ही डॉग ने दौड़ना शुरू कर दिया। उस वक्त वहाँ का मौसम बहुत अच्छा था, इसलिए दोनों वहाँ थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं और अपने आसपास की खूबसूरती का मजा लेते हैं और एक दूसरे को अपनी जिंदगी की कहानी बताते हैं। दोनों साथ में डांस भी करते हैं और एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। अगले दिन नॉक फार्मेसी शॉप में जाता है। उस वक्त उसे पता नहीं था कि लेंस्की उसे दूर से देख रहा था। नॉक ने मुस्की को फार्मेसी से पिक किया और एक होटल लेकर पहुंच गया। दोनों ने होटल की मालकिन से बात की और नॉक ने ऑफर किया कि वो इस होटल की काया पलट करना चाहता है और इस जगह को एक मेडिकल सेंटर में बदल देगा, जहां चेकअप के लिए कई
कमरे होंगे और इस दौरान पेशेंट के परिवार भी वहां आकर रुक सकते हैं। यहाँ एक कैंटीन का भी इंतजाम किया जाएगा। दरअसल नॉक का आइडिया यहाँ पर एक हॉस्पिटल बनाने का है। पूरा गाँव और होटल की मालकिन नॉक पर भरोसा करते हैं। वो नॉक के प्लान के लिए बिना झिझक मान जाते हैं। अगले दिन रास्ते में नॉक को लेंस्की मिलता है। लेंस्की को देखकर नॉक हैरान रह जाता है और उसे डर है कि उसके बीते कल के बारे में लेंस्की यहाँ सबको न बता दे। लेंस्की उसे बताता है कि उसके बॉस की मौत के बाद से वो ऐसे ही शहर दर शहर भटक रहा है। लेंस्की भी ये देखकर हैरान था कि नॉक जैसा इंसान भी इज्जत की जिंदगी जी सकता है। यहाँ नॉक को डर है कि वो उसके बारे में किसी को न बता दे। वो तुरंत अपने पास से कर्जे के पैसे निकालकर लेंस्की को दे देता है और उसे शहर छोड़ देने के लिए कहता है, पर लेंस्की यहाँ उसे ब्लैकमेल करना चाहता है। वो उससे कई गुना ज्यादा पैसे मांगता है और कहता है कि अगर उसने नहीं दिए तो वो सबको बता देगा। लेंस्की कहता है कि अगर वो उसे पैसे दे देता है तो वो इस शहर को छोड़ देगा। नॉक कहता है कि उसे थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा और वो उसे सारे पैसे दे देगा। अगले दिन नॉक खे से मिलता है। वो उसके चेकअप के लिए यहाँ आया है। यहाँ उसे पता चलता है कि खे को अपना सारा काम खुद करना पड़ रहा है क्योंकि अडेल काम पर नहीं आ रही है। उसकी तबीयत खराब है। नॉक को अडेल की फिक्र होती है और वो उसे देखने के लिए उसके घर पहुंच जाता है। उसकी तबीयत देखने के बाद वो उसे क्लिनिक आने के लिए कहता है ताकि वो उसका बाकी का चेकअप कर सके। जाने से पहले नॉक अडेल को एक गिफ्ट देता है और उससे कहता है कि वो उसे अपने साथ बाहर लेकर जाना चाहता है क्योंकि उसकी तबीयत अभी खराब है तो अडेल अभी उसके साथ बाहर नहीं जा सकती। अडेल उसका गिफ्ट खोलकर देखती है जो उसे बहुत पसंद आता है और उससे भी ज्यादा ये पसंद आता है कि नॉक उसकी परवाह करता है जिससे वो स्पेशल फील करती है। कुछ दिन बाद नॉक अडेल की चेकअप रिपोर्ट देखकर परेशान हो जाता है। वो एक दूसरे डॉक्टर से कंसल्ट करने के लिए कॉल करता है। वो अडेल की रिपोर्ट के बारे में बताता है। डॉक्टर नॉक को कहता है कि अडेल ट्यूबरकुलोसिस बीमारी से पीड़ित है जिसे टीबी भी कहा जाता है। नॉक ये सुन डॉक्टर से रिक्वेस्ट करता है कि वो अडेल का इलाज करे, तब तक करे जब तक वो बिल्कुल ठीक ना हो जाए। वो कहता है कि वो पैसों की चिंता बिल्कुल ना करे। ट्रीटमेंट चाहे जितना भी महंगा हो, वो अडेल को ठीक करने के लिए कुछ भी करेगा। अगले दिन सामान बांधकर नॉक अडेल को लेकर बस स्टॉप पर जाता है। वो उसे शहर भेज रहा था ताकि उसका बेहतर इलाज हो सके। जाने से पहले नॉक अडेल को किस करता है और उससे कहता है कि वो उसे ठीक जरूर करेगा चाहे कुछ भी हो जाए। पर बदकिस्मती से दोनों को एलिजाबेथ एक साथ देख लेती है। वो भी नॉक को पसंद करती थी पर नॉक सिर्फ अडेल को चाहता था। वो बहुत जेलस फील करती है। उसे दुख होता है कि नॉक ने अडेल के लिए उसे रिजेक्ट किया। वो वहाँ से सीधा चर्च जाती है और पास्टर को शिकायत करती है। उसने जो बस स्टॉप पर देखा उसके बारे में बताती है। इतना ही नहीं, वो झूठ भी कहती है कि जब वो क्लिनिक गई थी तब नॉक ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। इस बात को सुनते ही पास्टर को लगा कि यही मौका है नॉक की इज्जत और उसके काम को तहस नहस कर दिया जाए। वहीं दूसरी तरफ नॉक अडेल को छोड़कर होटल में जाता है जिसे वो हॉस्पिटल बनाना चाहता है। होटल की मालकिन बताती है कि उसका दोस्त लेंस्की कल से होटल के कमरे में किराए पर रह रहा है। इस बात से नॉक शॉक रह जाता है और लेंस्की से मिलने जाता है। लेंस्की ने नॉक से जितने पैसे मांगे थे वो सारे पैसे वो उसे दे देता है और उसे वहां से फौरन निकल जाने के लिए कहता है, पर लेंस्की जाने से मना करता है और वो और ज्यादा पैसे मांगता है और फिर से धमकी देता है कि अगर उसने पैसे नहीं दिए तो वो सबको उसके बारे में बता देगा। नॉक मजबूर था इसलिए उसकी बात फिर से मान लेता है और उसे पैसे लेने के लिए अपने क्लिनिक में बुलाता है। शाम को लेंस्की नॉक से पैसे लेने के लिए क्लिनिक आता है। पैसे देने से पहले नॉक उसे एक ड्रिंक ऑफर करता है। लेंस्की ड्रिंक पी लेता है। उसे देखकर नॉक स्माइल करता है क्योंकि वो अपने प्लान में कामयाब हो गया। यहाँ पता चलता है कि नॉक ने लेंस्की की ड्रिंक में कुछ मिलाया था जिससे उसे सबक सिखाया जा सके। वहीं पास्टर को मेयर के ऑफिस में दिखाया जाता है। वो एलिजाबेथ की जबरदस्ती वाली कहानी मेयर को बताता है। पास्टर अपनी तरफ से बनाकर कहता है कि उसे यकीन है कि अडेल प्रेग्नेंट है, इसलिए नॉक ने उसे यहाँ से भेज दिया है। ये सुनकर मेयर को गुस्सा बिल्कुल भी नहीं आता। वो उससे बताता है कि अडेल को यहाँ से जाने की जरूरत थी क्योंकि वो बीमार है और उसके इलाज के लिए बड़े शहर के बड़े हॉस्पिटल की जरूरत है। और जहाँ तक रही बात एलिजाबेथ की, वो ऐसी झूठी कहानी पहले भी मेयर के बारे में बना चुकी है, इसलिए एलिजाबेथ की बात पर यकीन नहीं है। ये सुन पास्टर के पास कहने के लिए कुछ नहीं रहा। अगले दिन रोड पर नॉक पॉन से मिलता है और उससे बात करता है। तभी पोस्टमैन नॉक की गाड़ी से टकरा जाता है और उसे बताता है कि उसका दोस्त लेंस्की डायरिया से पीड़ित है और उसे नॉक की मदद की जरूरत है। नॉक शौक होने का दिखावा करता है और कहता है कि जितना जल्दी हो सकेगा वो उतना जल्दी उसे देखने जरूर जाएगा। नॉक बाद में लेंस्की से मिलने जाता है। लेंस्की उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसका इलाज करे और उसे ठीक कर दे। अपनी हंसी को रोकते हुए नॉक ने उसे कहा कि वो उसकी मदद जरूर करेगा अगर वो इस एग्रीमेंट पे साइन कर दे कि वो आगे से उसे कभी परेशान नहीं करेगा। वो कहता है कि अगर लेंस्की उसके कहने के मुताबिक नहीं चला तो वह पुलिस कंप्लेंट करेगा। ऐसी स्थिति
स्थिति में लेंस्की के पास कोई और विकल्प नहीं था, उसने एग्रीमेंट पर साइन कर दिया। उसके बाद से लेंस्की कभी किसी को नहीं दिखाई दिया। अगले दिन नॉक अडेल को देखने के लिए जाता है। वो अडेल को बताता है कि जो डॉक्टर उसका इलाज कर रहे हैं वो देश के सबसे अच्छे डॉक्टर हैं और उसे यकीन है कि अडेल की बीमारी को वो ठीक कर देंगे। अडेल हमेशा सारी जिंदगी अकेली रही थी। नॉक की इतनी परवाह उसके लिए देखकर वो स्पेशल महसूस करती है। नॉक की बातों ने उसके दिल को छू लिया था। अडेल नॉक से कहती है कि अगर वो कभी मर जाए तो वो चाहती है कि नॉक उसके लिए कभी न रोए। वो चाहती है कि नॉक एक खुशियों भरी जिंदगी जिए। ऐसी बातें सुनकर नॉक बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। रात में नॉक एक लेटर पढ़ता है और ये लेटर उसे अडेल ने दिया था। उसमें अडेल ने लिखा था कि उसे ब्लू कलर बहुत पसंद है। अडेल को सरप्राइज करने के लिए नॉक ने फैसला किया कि वो हॉस्पिटल की बिल्डिंग को ब्लू कलर में पेंट करवाएगा। होटल की मालकिन को नॉक ब्लू कलर के बारे में बताता है और उसे बताता है कि वो ऐसा करके अडेल को सरप्राइज देना चाहता है क्योंकि वो जल्द ही डिस्चार्ज होकर आने वाली है। पर तभी मेयर आता है और बताता है कि अडेल की अपनी बीमारी से लड़ते हुए मौत हो गई। ये सुनने के बाद नॉक अपनी क्लिनिक में वापस आ जाता है। वो अंदर से टूट गया है, उसका दिल दर्द से भर गया है। वो बहुत रोता है क्योंकि जिस लड़की को वो इतना चाहता था वो अब इस दुनिया में नहीं रही। बाद में दिखाया जाता है कि सभी लोग चर्च में इकट्ठा हुए हैं। वहाँ सभी लोग अडेल के फ्यूनरल के लिए आए हैं। पास्टर अडेल के लिए प्रार्थना करता है। जब हर कोई अडेल की मौत का शोक मना रहा था, इस मौके का फायदा उठाकर पास्टर नॉक पर इल्जाम लगाने की कोशिश करता है कि उसे अडेल के मरने का दुख है क्योंकि उसकी जिंदगी के आखिरी दिनों में नॉक ने उसे धोखा दिया था। वो अक्सर कर्ज में डूबा रहता था और उसने कई लोगों को धोखा दिया था। पास्टर ने कहा कि नॉक एक बदमाश जैसा है और कहा कि नॉक को इस कस्बे में डॉक्टर नहीं होना चाहिए। नॉक अब आखिरकार अपने बीते हुए कल के बारे में बात करता है। वो कहता है कि उसने लोगों को धोखा दिया और कर्ज दिया ताकि वो खुद को जिंदा रख सके, ताकि वो खुद को खाना खिला सके। बीते कई सालों में उसने बहुत मेहनत की ताकि वो डॉक्टर बन सके, वो लोगों की मदद कर सके, उन्हें अच्छा मेडिकल ट्रीटमेंट दे सके। पर अगर लोग नहीं चाहते हैं कि वो उससे अपना ट्रीटमेंट करवाए तो वो यहाँ से चला जाएगा। अपने दिल की भड़ास और डर को निकालने के बाद नॉक सीधा अपने क्लिनिक में जाता है और अपना सामान पैक करता है। नॉक की कई बातें गाँव वालों के दिलों को छू जाती हैं। सभी बात करते हैं कि नॉक जब से यहाँ आया है तब से उनकी जिंदगी और तबीयत कितनी बदल गई है। किसी ने स्मोकिंग करना छोड़ दिया है, किसी के दांत का दर्द ठीक हो गया है, कई लोग पहले से ज्यादा स्वस्थ हो गए हैं। नॉक के ट्रीटमेंट ने उन्हें अच्छी और स्वस्थ जिंदगी दी है। तभी एक बच्चा आता है और वो कहता है कि उसने नॉक को देखा है कि वो अपना सामान पैक कर रहा है। सारे लोग चर्च से भागते हैं और पास्टर को चर्च में वहीं छोड़ जाते हैं। रास्ते में नॉक देखता है कि कई लोग उसके सामने आकर खड़े हो गए। वो सारे गाँव वालों को देखकर हैरान हो जाता है। सब लोग उसे घेर लेते हैं। उसे लगता है कि सारे लोग उसे मारने आए हैं, पर ऐसा नहीं था। सारे लोग नॉक को रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उन्हें छोड़कर ना जाए। वो उसे बताते हैं कि उसके आने से गांव में उनकी जिंदगी कितनी बदल गई और उनका स्वास्थ्य पहले से कितना बेहतर हुआ है। वो उसे पास्टर के बारे में चिंता न करने के लिए कहते हैं। वो कहते हैं कि वो पास्टर को समझाएंगे कि पास्टर अपना दिल बड़ा करे। सबकी बातें सुनकर नॉक इमोशनल हो जाता है और खुशी खुशी उनके साथ इसी गाँव में रहकर उनका इलाज करने के लिए मान जाता है। लोगों का प्यार और उनका साथ उसे जाने नहीं देता और यहीं पर यह कहानी खत्म हो जाती है। अगर मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करिएगा ताकि हम आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग मूवीज के एक्सप्लेनेशन लाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।